छात्रों, न्यू ज्ञान स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। तो कक्षा 9 और 10 की अलग अलग बोर्ड परीक्षाओं में नोटिस राइटिंग यानी कि सूचना लेखन पूछा जाता है। आज उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और सूचना की परिभाषा क्या है, सूचना किस तरीके से होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन सब बातों की चर्चा आज के इस छोटे से वीडियो क्लास में करेंगे। इसलिए इस वीडियो क्लास को आप पूरा देखें, समझें। इससे पहले कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर करें ताकि और लोगों को भी पता चल सके। तो शुरू करते हैं सूचना लेखन पर वीडियो क्लास। सूचना लेखन आज के समय में सूचना का बहुत महत्व है। सूचना लिखना आना चाहिए छात्रों। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिना सूचना के हम एक पल भी रह नहीं सकते। बिना सूचना के हमें जब कोई जानकारी नहीं मिलेगी तो हम समाज में रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे। छात्रों, आप जानते हैं सूचना लेखन आज से नहीं, प्राचीन काल से सूचना एक दूसरे को पहुंचाई जाती थी। आज की तरह भले ही माध्यम ना रहा हो इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन कबूतरों के माध्यम से सूचना पहुंचाई जाती थी। इस तरह से सूचना लेखन का अपना एक महत्व है। सूचना का अर्थ क्या होता है? सूचना का अर्थ होता है किसी जानकारी को बताना। सूचना के अंतर्गत कोई बात, समाचार, संदेश आता है जो किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को बताना होता है। तो छात्रों, सही बात है। सूचना का अर्थ होता है कि जानकारी जो है वह एक दूसरे को पहुंचाना होता है। सूचना जो होता है, जिस जानकारी को पाकर व्यक्ति आगे जो है अपना कोई कार्यक्रम निर्धारित करता है या अपनी सोच को बदलता है। तो इस तरह से सूचना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आप सूचना की परिभाषा पर एक नज़र डालते हैं। स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है, कम से कम शब्दों में दी जाने वाली जानकारी जो लघु रूप में औपचारिक शैली में लिखी जाती है वह सूचना कहलाता है। जी छात्रों, जब हम कोई संक्षिप्त रूप में कोई जानकारी एक दूसरे को एक औपचारिक यानी कि एक तरीके से, एक ढंग से लिखते हैं तो वह सूचना कहलाता है। जब यह सूचना सार्वजनिक रूप से हम किसी को प्रेषित करते हैं या व्यक्तिगत रूप से देते हैं तो ये सूचना का जो प्रेषण यानी सूचना देना जो कहलाता है, यह जो है सूचना प्रेषण कहलाता है। सूचना की दूसरी संक्षिप्त परिभाषा पर नज़र डालें तो जे बेकर के अनुसार उन तथ्यों को सूचना कहते हैं जो किसी विषय से संबंध रखते हो। जी छात्रों, यानी कि सूचना जो है किसी न किसी विषय के बारे में जानकारी होता है। तो आइए अब सरल शब्दों में समझ लें कि सूचना का प्रारूप क्या है, सूचना कैसे लिखी जाती है। जैसे स्कूल में वार्षिक उत्सव से संबंधित सूचना, उसके आयोजन से संबंधित सूचना, दिनांक, स्थान की जानकारी जो है एक फॉर्मेट में देना, कम से कम शब्दों में लिखा जाना, ये सब जो है सूचना लिखने के तरीके में आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लें छात्रों कि सूचना कितने प्रकार की होती है। तो मोटे मोटे तौर पर हम सूचना को दो प्रकार में बांट सकते हैं, यानी सूचना को हम दो तरह से समझ सकते हैं। एक सूचना जो हमारे लिए सुखद होती है और दूसरा सूचना जो हमारे लिए दुखद होती है। तो सुखद सूचना के अंतर्गत वार्षिक उत्सव, विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, इस तरह के कार्यक्रम जो है उनकी सूचना जो है सुखद सूचना के अंतर्गत आती है। जबकि दुखद सूचना होती है वह सूचना जो शोक और क्रिया कर्म आदि की सूचनाएं होती हैं, उसे जो है दुखद सूचना कहते हैं। छात्रों, सूचना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इन बातों को जानें। सूचना लिखते समय सबसे पहले खुद से प्रश्न करें, यानी कि अपने आप से प्रश्न करें कि सूचना किसे देनी है, यानी आपके टारगेट ऑडियंस कौन है। फिर सूचना में क्या लिखना है, यानी सूचना में आप क्या लिखेंगे जिससे कि सूचना सही संप्रेषित हो सके। सूचना नोटिस बोर्ड पर लिखना है या मोबाइल फ़ोन पर लिखना है, यह भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि इन माध्यमों से भी सूचना के भाषा पर प्रभाव पड़ता है। भाषा सरल हो जाती है, कहीं कठिन हो जाती है। इन बातों का भी ध्यान सूचना लेखन में किया जाता है।
लेकिन सूचना की भाषा सरल सरल होनी चाहिए, समझ में आने वाली होनी चाहिए, क्योंकि अगर सरल और समझ में आने वाली भाषा नहीं होगा तो बहुत लोग उस सूचना को जो है ग्रहण नहीं कर पाएंगे, यानी उस सूचना को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सूचना की भाषा सरल रखी जाती है। दूसरी बात, व्याकरण व वर्तनी की गलतियाँ न हो, स्पेलिंग की गलतियाँ न हो, पूर्ण विराम कॉमा वगैरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अब बात आती है कि सूचना लिखते समय कितने शब्द लिखें। तो सूचना लिखते समय 30 से 40 शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। सूचना एक तरह से सार रूप होना चाहिए, समरी रूप होना चाहिए। सूचना लिखते समय सबसे पहले आप रफ में सूचना लिख लीजिए, फिर काट छाट के उस शब्दों को सही कीजिए। इस तरह से आप देखेंगे तो आपकी सूचना जो है रफ में लिखने के बाद उसमें जब काट छाट यानी एडिट करेंगे तो सूचना कम से कम शब्दों में सही सूचना आपकी जो है बन जाएगी। तो इस तरीके से आप सूचना लिख सकते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए सूचना लेखन का प्रारूप, और इस आधार पर आप अपना जो है सूचना एग्ज़ाम में लिखेंगे, परीक्षा में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप कागज़ पर चारों ओर लाइन खींचकर एक बॉक्स बना लीजिए। तो देखिए इसमें सूचना आपको लिखना है। तो बॉक्स बन गया है। सूचना शब्द ऊपर लिखे, बीच में मिडिल पॉइंट में सूचना लिखे, फिर सूचना देने वाली संस्था का नाम लिख दीजिए ताकि पता चले कि सूचना कौन प्रेषित कर रहा, कौन दे रहा है। फिर इसके नीचे जो सूचना देनी है उसका संक्षिप्त शीर्षक लिखिए, टाइटल लिखिए। तो सूचना मान लो वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन है, तो आप यहाँ पर लिख दिए वार्षिक उत्सव समारोह। ठीक, और फिर इसके नीचे कोने में यानी बाईं तरफ दिनांक लिखिए, यानी डेट लिखिए। ये डेट जो है आप लिखने के बाद फिर इसके सीधे दाएं ओर समय ज़रूर लिखिए। फिर उसके बाद आपकी सूचना फिर आप बाएं ओर से नीचे लाइन से संबोधन से शुरू होगा, जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए छोटा और स्पष्ट सरल सूचना अब आप लिखना यहाँ से शुरू करेंगे, और जब सूचना समाप्त होगी तो सूचना देने वाले का नाम और उसका पद यानी पोस्ट क्या है वह नीचे लिखेंगे। तो इस तरह से देखिए ऊपर लिखा हुआ है पूरा सूचना। इस तरह से सूचना आप जो इस फॉर्मेट पर लिखेंगे। तो छात्रों आप प्रैक्टिस करें और इस तरह से आप सूचना लिख लेंगे। कुछ सूचना का उदाहरण यहाँ पर मैं दिए जा रहा हूँ, आप उसे देखिए। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।